हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं नियाज और अहमद क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम चर्चा करेंगे दुमका ज़िला से जो चौकीदार पद के लिए नियुक्ति निकला हुआ है उसका सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ नियुक्ति प्रक्रिया को भी देखेंगे। ठीक है, तो उनका जो नोटिफिकेशन है जिला सामान्य शाखा द्वारा जो प्रकाशित नोटिफिकेशन हम उन्हीं से देखते हैं कि उसमें नियुक्ति प्रक्रिया क्या दिया हुआ है और सिलेबस क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं, सिलेबस को देखने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि किस पद के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। तो ये है चौकीदार पद के लिए। ठीक है, चौकीदार पद के लिए रिक्त पदों की संख्या कितना है? तो 328 है। अब देखिए, अनारक्षित सीधी भर्ती, अनारक्षित के लिए कितना पोस्ट है? 84 है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है? 123 है, यानी कि एसटी के लिए। अनुसूचित जाति का, एससी का कोई सीट नहीं है। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो है उनका कितना है? 39 है, यानी कि जो सीधी भर्ती है उसमें कुल पोस्ट कितना है? 246 है। ठीक है, कितना है? 246 है। अब देखिए बैकलॉग में आपका 82 एसटी का है, अनुसूचित जनजाति का कितना है? 82 है। ठीक है, यहाँ पे 82 दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग अब सीधे चलते हैं कि इनका सिलेबस क्या क्या है और किस तरह से हम लोगों को तैयारी करना चाहिए ताकि एग्ज़ाम हम लोग का निकल जाए। ठीक है, और जो भी अभ्यर्थी एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे साथ साथ वो अपना शारीरिक माप एवं जांच का भी तैयारी करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप एग्ज़ाम निकाल लेते हैं और दौड़ नहीं पाएंगे तो फिर वो एग्ज़ाम निकालना बेकार है। आपको एग्ज़ाम के साथ साथ शारीरिक कसरत को भी मजबूत करना है, यानी कि दौड़ को भी निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीधे सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग नियुक्ति प्रक्रिया को जानते हैं। पॉइंट सी है नियुक्ति प्रक्रिया। ठीक है, सबसे पहला क्या है इसमें? लिखित परीक्षा। ठीक है, इसमें देखिए लिखित परीक्षा जो होना है, पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए सर्वप्रथम अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा, ठीक है, 50 अंक की ली जाएगी, यानी कि जो लिखित परीक्षा होना है वो 50 अंक का लिया जाएगा। उसके बाद लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा, जैसे हो गया हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, खड़िया, खोट्ठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, मुंडारी जिसको मुंडा बोलते हैं, हो, संथाली, कुड़ुक, उरांव। ठीक है, कुड़ुक को ही उरांव कहा जाता है, कुड़माली, बंगला, उर्दू, उड़िया से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, जो यहाँ का लैंग्वेज है, भाषा है, स्थानीय भाषा, उससे रिलेटेड भी प्रश्न होगा और साथ साथ सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान आपका जिला के अंतर्गत होगा। दूसरा, झारखंड का सामान्य ज्ञान से पूछा जाएगा, भौगोलिक परिचय पूछा जाएगा, जिला का भौगोलिक परिचय पूछा जाएगा। ठीक है, यही सबसे क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा, आप लोग का एग्ज़ाम आराम से निकलेगा। लेकिन साथ साथ आपको शारीरिक जांच का भी तैयारी करना है। आपको 1 माइल दौड़ना होगा, जिसमें पुरुष के लिए 5 मिनट या उससे पहले दौड़ना होगा, तो आपको 20 अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, ये हम आगे बताएंगे। महिला के लिए कितना में दौड़ना होगा वो हम बताएंगे अभी। ठीक है, चलिए उसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30%, ठीक है, कितना लाना है? न्यूनतम लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है, अगर आप 30% मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं तो आप सफल हैं। ठीक है, यानी कि क्वालिफाई हैं। 30% बोले तो कितना मार्क्स? 15 मार्क्स। अगर आप 15 मार्क्स ले आते हैं तो आप सफल हैं। ठीक है, अगर आप 15 मार्क्स के नीचे हैं तो आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि आप फेल हैं। आगे देखिए क्या लिखता है। लिखित परीक्षा जो होना है वो 90 मिनट का होगा। ठीक है, जिसमें सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित 50 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि जो क्वेश्चन रहेगा 50 क्वेश्चन जो रहेगा वो बहुविकल्प यानी कि ऑब्जेक्टिव रहेगा। एक प्रश्न का 4 ऑप्शन रहेगा। ठीक है, यानी कि MCQ क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद लिखा हुआ गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटा जाएगा। सफल उम्मीदवारों की मेधा सूची रिक्त के विरोध 1/3 के अनुपात से तैयार की जाएगी, यानी कि जितने भी सफल छात्र होंगे, छात्र छात्राएं होंगे, उनका 1/3 को ही मेधा सूची के रूप में तैयार किया जाएगा। कहने का मतलब क्या है, देखिए बता रहे हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, एक मिनट ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए,
मान लीजिए सपोज दैट कि 3,000 छात्र 15 नंबर से ज़्यादा है या फिर 15 नंबर, यानी कि वो सफल छात्र हैं, उनको क्या करेगा 1/3 करेगा, ठीक है, यानी कि 1/3 बुलाएगा, तो 1/3 से क्या करेगा ये मल्टीप्लाई करेगा, जो भाग जब इसको हम काट कुट करेंगे तो कितना होगा 1000, ठीक है, कितना हो जाएगा 1000, ठीक है, यानी कि 1000 छात्र को क्या करेगा वो मेगा सूची तैयार करेगा। यहाँ से 3000 छात्र अगर यहाँ से सिलेक्टेड होता है उनका 1/3 करेगा और 1/3 क्या होगा 1000 हो जाएगा। तो ये जो 1000 होगा 1000 अभ्यर्थियों का क्या करेगा वो मेगा सूची तैयार किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, अब हम लोग चलते हैं शारीरिक माप, ठीक है, शारीरिक माप की ओर चलते हैं। अब देखिए शारीरिक माप में क्या दिया गया है, अभ्यर्थियों का न्यूनतम शारीरिक माप निम्न होगा, वो क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले क्या है, कोटिवार दिया हुआ है, क्रम संख्या दिया हुआ है। सामान्य जो होगा, सामान्य जाति होगा या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर, यानी कि जनरल और EWS के जो छात्र होंगे उनका हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 5.2 फीट, फीट में बोला जाए तो 5.2 फीट, ठीक है। और पिछड़ा वर्ग और अन्य के लिए 160 इनका भी होना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 155 होना चाहिए, इनका होता है 5 फीट, ठीक है। और लास्ट महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए 148 सेंटीमीटर, 4.8 फीट हो जाता है, ठीक है, ये महिलाओं के लिए है। चलिए ये शारीरिक माप है, इतना कम से कम इतना होना आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, तब जा कर के आपको शारीरिक माप में बुलाया जाएगा, अन्यथा नहीं बुलाया जाएगा। आप एग्ज़ाम पास भी कर लेंगे फिर भी आपको नहीं बुलाया जाएगा। तो आप लोग ये ध्यान रखें कि अगर आप लोग फॉर्म भरे होंगे तो न्यूनतम जो ऊंचाई है कोटिवार होना चाहिए, ठीक है, तब जाकर आप लोग को मेगा सूची के रूप में फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे फिजिकल बहुत मान्य होगा, अगर आप एग्ज़ाम निकाल भी लेते हैं और आप दौड़ नहीं पाएंगे तो फिर वो एग्ज़ाम का कोई महत्व नहीं होगा। तो साथ साथ आप लोग को दौड़ का भी तैयारी करना है। आप देखिए दौड़ के लिए क्या क्या प्रावधान है, कितना मिनट में कितना माइल से दौड़ना है वो हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखिए शारीरिक जांच, जो शारीरिक जांच होगा, ठीक है, जो भी शारीरिक जांच होगा, देखिए शारीरिक जांच, ठीक है, लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण एवं नियमानुसार नियुक्त शारीरिक मापधारी अभ्यर्थियों शारीरिक जांच में भाग लेंगे, यानी कि नियम के अनुसार न्यूनतम शारीरिक मापधारी अभ्यर्थियों शारीरिक जांच में भाग लेंगे। ऐसे सभी अभ्यर्थियों 1 मील दौड़ में भाग लेंगे। शारीरिक जांच निम्न आधार पर अंक दिए जाएंगे, जो शारीरिक जांच होगा उसका निम्न आधार पर मार्क्स दिया जाएगा। अब देखिए किस आधार पर, पॉइंट वाइज दिया हुआ है, 1 मील दौड़ होगा, समय दिया हुआ रहेगा, अंक देखिए कितना है। तो ये पुरुष के लिए फॉर मेल पर्सन। अब देखिए मेल के लिए क्या है, आप 5 मिनट या फिर उससे पहले दौड़ते हैं तो आपको 20 अंक प्राप्त होगा, 5 मिनट के बाद या 6 मिनट से पहले दौड़ते हैं तो आपको 10 अंक प्राप्त होगा, यानी कि यहाँ आपका 10 नंबर का डिफरेंस हो रहा है। तो आप क्यों ना 5 मिनट से पहले दौड़ने की कोशिश करेंगे, अभी आपके हाथ में समय है, ठीक है, अभी फॉर्म भरने का जो समय है वो भी ख़त्म नहीं हुआ है, फॉर्म का भी डेट अभी है, तो आप लोग अभी से तैयारी करेंगे तो निश्चित है कि आप लोग चौकीदार का नियुक्ति पत्र लेकर के ही हाथ में घर आएंगे, क्योंकि समय बहुत है। और अब देखिए आगे क्या है, अधिक समय लेने पर निर्हित समझे जाएंगे, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएंगे, ठीक है, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर आप 6 मिनट से ज़्यादा लेते हैं समय तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और उसके बदले आपको 0 मार्क्स ऐड होंगे, ठीक है, कितना 0 मार्क्स ऐड होंगे। अब फॉर फीमेल, महिला के लिए 8 मिनट में अगर महिला दौड़ जाते हैं तो उनको 20 अंक प्राप्त होंगे, और 8 मिनट के बाद या फिर 10 मिनट तक दौड़ते हैं तो 10 अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है। महिलाओं के लिए ज़्यादा समय है, आप लोग उधर ध्यान ना दें, आप लोग अपना तैयारी करें। उसके बाद अधिक समय लेने पर महिला को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और उसके बदले 0 मार्क्स ऐड होंगे, ठीक है। डिस्क्वालीफाई का मतलब है कि आपको 0 अंक प्राप्त होंगे, आप ज़्यादा समय लेंगे तो उस दौड़ का कोई मान्य नहीं होगा। तो आप सभी से विनती है कि आप लोग को यह वीडियो समझ में आ गया होगा कि किस उद्देश्य से हम बनाए हैं। इस वीडियो में हम जो नियुक्ति का प्रक्रिया है वो समझाएं। दूसरी बात ये था कि सिलेबस क्या रहेगा वो मेंशन किया हुआ है नोटिफिकेशन में, और उसी के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग को ध्यान और समय व्यतीत नहीं करना है, समय के अनुसार आप लोग तैयारी करेंगे, निश्चित है कि आप लोग का एग्ज़ाम भी निकलेगा और शारीरिक
माप भी निकलेगा। ठीक है, आप लोग सिर्फ अपना एग्ज़ाम पे फोकस करें, साथ साथ शारीरिक माप पर भी फोकस करें। प्रत्येक दिन आप लोग सुबह उठने की कोशिश करेंगे और कम से कम 1 घंटा चक्कर लगाएंगे। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम आप एक ही दिन में उतना दौड़ेंगे, आप समय के साथ साथ अपना समय व्यतीत करते जाएंगे और शुरू से आप किसी दिन 15 मिनट, किसी दिन 20 मिनट ऐसे करके दौड़ेंगे ताकि आपका एक आदत बन जाए। ठीक है, ये था आपका दुमका ज़िला के लिए। और दुमका ज़िला का जितने भी छात्र छात्राएं हैं अहमद क्लासेस 1M को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और इनको शेयर भी करें और कमेंट भी करें। इसके बाद हम वीडियो भी लाएंगे दुमका ज़िला से रिलेटेड, हम उनका परिचय भी बताएंगे। ठीक है, और जो भी एग्ज़ाम जैसे कि चौकीदार का जो एग्ज़ाम होगा उससे रिलेटेड हम वीडियो भी अपलोड करते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।